हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी के लिए लेके आई मैं रेंट डीड। रेंट डीड को कैसे बनाते हैं? मेनली जो हम किसी किराएदार को रखते हैं तो रेंट डीड बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप का वो पैसा है जो मतलब को रेंट देना वो समय पर रेंट दे, जो जो आपने बोला है वो उसका उल्लंघन ना करे उन बातों का। तो रेंट डीड बनवाते कैसे, इसको जान लेते हैं। तो जो रेंट डीड है ये आप यदि बनवा लोगे तो 11 महीने का जैसे कि हम बनवा लेते हैं रेंट डीड, जैसे किसी को फ्लैट दे रही हैं या किसी को अपनी दुकान दे रही हैं या अपना घर दे रहे हैं। तो इसमें लिखा कहता है जो रेंट डीड इज एजुकेटेड एट सिटी नेम। बस सिटी नेम आपका वही होगा जहां पे आप दे रहे हो। जैसे आपका सिटी का नाम है पंचकुला, स्पोर्टेड पंचकुला, तो पंचकुला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिटी नेम आपने लिख दिया। फिर ऑन डेटेड, किस डेट को दे रहे हो। ठीक है, बिटवीन मतलब कौन किस के बीच हो रहा है, मतलब वो जैसे आप दे रहे हो उनका नाम क्या है, उसके पापा का नाम, वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये जैसे जिनके बीच में ये रेंट डीड हो रहा है, जैसे आप और दूसरी पार्टी का इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको अपनी डिटेल लिखनी है। हेयर इन आफ्टर कॉल द लैंड लेडी। ठीक है, जो आप है लैंड लेडी इज द ऑनर ऑफ। अब ऑनर ऑफ यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है और ये एड्रेस थोड़ा सा। ठीक है, फिर वेयर द टेनेंट, टेनेंट मतलब तो किराएदार, हैज टेकन द अफोरसेड फ्लैट, ये फ्लैट लिया है। टर्म एंड कंडीशन, जो भी आप अपने टर्म एंड कंडीशन इसमें लिखवाना चाहते हो कि आपको कब पैसा दिया जाए, किस तारीख को पैसा दिया जाए, रात को आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वो दिन में उनको क्या टाइम आने का, ये कितने उनको रेंट देना है, मरम्मत वगैरह इसमें इंक्लूड है या नहीं, मेंटेनेंस वगैरह, जो जो आपको टर्म एंड कंडीशन डालनी है वो उसमें आप डाल लीजिए। ठीक है, फिर क्या था, लैंड डीड इज एजुकेटेड एट पंचकुला। जैसे हमने ये पंचकुला नाम लिखा है, आपको जो भी सिटी नेम आप वो लिखिएगा। ऑन द डेट, डेट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। एंड ईयर अफोरसेड मेंशन, मान लो ईयर है इसमें 2024, फॉर 2024 है तो ये लिख लीजिएगा। फिर टेनेंट का अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है। फिर लैंड लेडी को अपना नाम लिखना है, फिर सिग्नेचर करना है। विटनेस में आप कोई भी अपना विटनेस ले सकते हो, पड़ोसी वगैरह, ये कोई भी आपका मतलब जो भी आपको सही लगे तो वो ले सकते हो। इस तरीके से ये रेंट डीड बनता है, ताकि भी दोनों पार्टी के पास ही रहता है, जो रेंट पे ले रहा है उनके पास भी रेंट डीड रहता है, जो उसने ये दिया है रेंट पे उनके पास भी रहता है, ताकि कभी कोई भी नियमों का उल्लंघन होने पे वो परेशान न कर पाए, जैसे कि आपसे वो ज्यादा रेंट ना मांग पाए। तो आपके पास पहले लिखा हो कि हाँ इतना ही रेंट देने से ज्यादा रेंट नहीं ले सकते हो। तो जो जो बात उसमें लिखी हुई है और वो उससे आगे ज्यादा फालतू बोले तो आप भी बोल सकते हो कि हाँ रेंट डीड में तो ये बातें लिखी नहीं हुई थी, आप कैसे मुझे बोल रहे हो। तो ये बातें अपने आपके बेनिफिट दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, जो रेंट पे दे रहा है, जो रेंट पे ले रहा है, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो इस तरीके से रेंट डीड आपके लिए बनवाना सही रहेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। यदि आपको ये लीगल ड्राफ्टिंग सीखनी है तो हमसे सीख सकते हैं। लीगल एडवाइस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कोई कंज्यूमर केस या कोर्ट केस या दाखिला केस का फाइल करवाने के लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अपने सुप्रीम कोर्ट के भी केस फाइल करते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करिए।